इधर रूस यूक्रेन युद्ध को 4 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है और पूरी दुनिया में आर्थिक संकट की आहट दिखाई देने लगी है। रूस पर लगे प्रतिबंधों की वजह से भारत के कारोबारियों के लिए अपार संभावनाएं दिख रही हैं। क्या कहना है रूस के कारोबारियों का, जानते हैं हमारे संवाददाता KM मिश्रा की इस खास रिपोर्ट में। मैं इस समय मॉस्को की अरबात स्ट्रीट यानी अरब सौदागरों की सड़क पर हूँ। क्रेमलिन के ठीक सामने की ये सड़क पुराने वक्त में सबसे फैशनेबल और महंगा बाजार हुआ करती थी। दरअसल अपनी भौगोलिक परिस्थिति की वजह से रूस सदियों से एशिया और यूरोप के बीच के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, जहां दोनों तरफ के व्यापारी मिलते थे और सौदे तय करते थे। और इस सारे कारोबार में भारतीय व्यापारियों का एक महत्वपूर्ण स्थान था। रूस के ऊपर अमेरिका और नाटो देशों ने सैकड़ों की तादाद में प्रतिबंध लगा दिए हैं। रूस के साथ व्यापार बंद करने के साथ साथ पश्चिमी देशों की कंपनियां भी अपना कारोबार रूस से समेट रही हैं। भारत को इस समय रूस ऐसे मित्र की तरह देख रहा है जिसने विश्व के दबाव को न मानते हुए उसका साथ दिया है। भारतीय माल रूस के बाजारों में हमेशा हाथों हाथ लिया जाता है और इस प्रतिबंध के समय तो उसकी मांग और भी बढ़ गई है। राजेश शर्मा मॉस्को के पास अपने आलीशान मकान में रहते हैं। इनकी रूस में दवाइयों की कई फैक्ट्रियां हैं। 2 दशक से ज्यादा समय तक रूसी बाजार की नब्ज पहचानने के बाद उन्हें लगता है कि भारतीय व्यापारियों के लिए आने वाला समय बहुत अच्छा होने वाला है। प्रैक्टिकली कहलाते हैं वर्ल्ड की फैक्ट्री ऑफ मेडिसिन्स, जो पूरे संसार को सप्लाई करती है। तो अगर हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है, हमारे पास वो एक्सपीरियंस है, वी कैन इजीली ब्रिंग इट टू रशिया। मनोज कोटवानी के सिले हुए सूट मॉस्को के राजनेताओं और धनी लोगों में बहुत पसंद किए जाते हैं। मनोज को भारतीय माल की रूस के बाजार में पुरानी साख वापस लौटने की उम्मीद है। लेकिन ये देश में आज से नहीं 75 साल से आपके साथ सब हिंदुस्तानियों की यहाँ पे बहुत सारी इज्जत है, उनको बहुत प्यार करते हैं। सो इससे अच्छा तो कोई मुल्क नहीं है धंधा करने के लिए। बड़े व्यापार ही नहीं, छोटे छोटे भारतीय रेस्तरां भी रूस में अच्छा कारोबार कर रहे हैं और उनके जायकों के कद्रदानों की यहाँ कमी नहीं है। इमरान ने कोई 10 साल पहले मॉस्को की अरबात स्ट्रीट पर अपना रेस्तरां खोला था। आज उनका कारोबार कामयाबी के साथ चल रहा है। दुनिया इस समय आने वाली मंदी और महंगाई की चिंता में परेशान हो रही है, लेकिन आपदा में भी अवसर निकाल लेने वाले भारतीयों के लिए ये समय रूस में बहुत अच्छे और कामयाब कारोबार के लिए हो सकता है। साथ देने के लिए रूस में भारत की सदियों पुरानी साख और दोस्ती तो मौजूद है ही। बाजार के विशेषज्ञों का मानना है कि इसी भरोसे की वजह से केवल कुछ महीनों में भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनियां रूस के बाजारों में छा सकती हैं। टेक्सटाइल, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जैसे दूसरे धंधों में भी भारत के लिए असीम संभावनाएं हैं। रूस के बाजार से पश्चिमी कंपनियां जा चुकी हैं और इस खाली स्थान को भारत बखूबी भर सकता है। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, मॉस्को।